तो जैसे कि एपिसोड 4 में हमने देखा कि लिंडोंग ने काउजर को हरा दिया था, साथ ही वो टैगली को अपना बंदी बना लेता है, जहाँ पर लिंडोंग ने टैगली से एंसेस्ट्रल सील के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। साथ ही साथ वो यहाँ पर टैगली की शैडो डांसिंग टेक्निक भी उससे छीन लेता है। अब तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीट से शुरू होती है, जहां लिंडोंग अपने एंसेस्ट्रल सील को हासिल करने के लिए हिडन पपेट साइट के बाहर पहुंच गया था। लेकिन लिंडोंग यहाँ पर देखता है कि हिडन पपेट साइट के अंदर जाने के रास्ते पर तो कई सारे गार्ड्स मौजूद थे। इसीलिए लिंडोंग टैगली के पास जाकर उसे सवाल करते हुए पूछता है कि क्या अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता है, जिस पर टैगली भी असिस्ट नहीं करता, बल्कि वो काफी आसानी के साथ लिंडोंग को दूसरा रास्ता बता देता है। जिस रास्ते पर जाने के बाद लिंडोंग को जानने को मिला कि वहाँ पर तो एक थंडर एयर फॉर्मेशन है, और शायद इसलिए टैगली भी इतनी आसानी के साथ ये रास्ता लिंडोंग को बता दिया था। मिस्टर डाउ बाहर की तरफ आकर लिंडोंग से बिल्कुल यही सब कहता है। वो उसे बताता है कि टैगली ने तुम्हें जानबूझकर यहाँ भिजवाया। वो सोच रहा था कि ये थंडर एयर फॉर्मेशन तुम्हारी जान ले लेगी और तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, लेकिन उस बेवकूफ को क्या मालूम ग्रेट एशियन मोनोमेंट में तुमने इससे भी ज्यादा खतरनाक थंडर एयर फॉर्मेशन का सामना किया था। साथ ही वो लिंडोंग से कहता है कि अब तो मेरी हाफ कल्टीवेशन भी रिकवर हो चुकी है, यानी कि डरने की कोई बात नहीं। ये कहते साथ ही वो लिंडोंग और खुद के आसपास एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से इन दोनों की प्रोटेक्शन हो रही थी और ये दोनों दोबारा से आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों को किले के अंदर का सीन दिखाई दिया, जहाँ पर टैक्शा अपने दो साथियों के साथ बाहर आ गया और वो अपने सामने कई सारे सिपाहियों को देखता है, जिनमें से काउसर भी वहीं पर मौजूद था। वो अपने सिपाहियों से कहता है कि वक्त आ गया, आज के दिन हम उस एंसेस्ट्रल सील को अनलॉक कर देंगे, क्या तुम सब लोग इसके लिए तैयार हो? जिस पर वो सारे सिपाही आवाज देते हुए कहते हैं कि हाँ, हम इसके लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि लिंडोंग भी आखिरकार किले की दीवार पर आ चुका था, जहाँ पर वो नीचे मौजूद टैक्शा और उसके बाकी के दो साथियों को देखकर कहता है कि अच्छा, तो ये है वो तीनों जिनके बारे में टैगली ने बताया था कि हमारे क्लैन में 3 मैनिफेस्टेशन लेवल के वॉरियर्स हैं। मिस्टर डाउ तो लिंडोंग की बात सुनकर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा और अभी के लिए हमें नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे गए तो ये खुदकुशी होगी, बल्कि हमें एक सही मौके का इंतजार करना होगा। जो सुनकर तो लिंडोंग भी एग्री हो गया। वो साथ ही सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये लोग सर्वरी परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे, इन लोगों को अब किस चीज का इंतजार है? तभी अचानक मिस्टर डाउ लिंडोंग को ऊपर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि इस चीज का, जो सुनकर हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता है कि सूरज ग्रेड हो रहा था और यही सही मौका है। इसी मौके का इंतजार टैक्शा भी कर रहा था, जहाँ सोलर एक्लिप्स के पूरे होते साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि चलो दोस्तों, हमें शुरू करना चाहिए। ये कहते हुए टैक्शा ने वहाँ पर आखिरकार एंसेस्ट्रल सील को सवर कर लिया था, जिसके आसपास एक अजीब सी एनर्जी फ्लो कर रही थी। इस एंसेस्ट्रल सील को देखते साथी अचानक से लिंडोंग की डेस्टिनी सील भी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से लिंडोंग को मालूम हो गया कि हम लोग सही ट्रेजर का पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ नीचे मौजूद टैक्शा अपने साथियों को हुक्म देते हुए बोलता है कि डाई ये डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू करो। जो सुनते साथी वहाँ पर मौजूद सारे सिपाहियों ने अपने ब्लड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर लाइट ये डीमन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा इवल ऑरा जमा हो चुका था। इस फॉर्मेशन को अपने सामने बनता हुआ देखकर मास्टर डाउ कहता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये लोग इवल फॉर्मेशन एनर्जी का इस्तेमाल करके इस सील को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जबकि नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम देखते हैं कि टैक्शा वहाँ पर मौजूद सारी की सारी ये एनर्जी को एक साथ ही एंसेस्ट्रल सील के ऊपर गिरा देता है, जिसकी वजह से वहाँ चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी फैल जाती है और इन एनर्जी वेव्स को दूर दूर से महसूस किया जा सकता था। इवन इसे हजारों मील से दूर किंजी भी महसूस कर लेती है। किंजी जिसे हमने आज पूरे 1 साल बाद देखा, वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। किंजी इस एनर्जी को महसूस करके उसी डायरेक्शन में देखना शुरू कर देती है, जहाँ पर पास में मौजूद एक एल्डर किंजी से कहता है कि आप एनर्जी को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो। आपने जिस एनर्जी को महसूस किया, तो आपको क्या लगता है, क्या हमें उस एनर्जी के सोर्स के बारे में पता लगाना चाहिए? जिस पर किंजी वापस की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि नहीं, हमें उस एनर्जी की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो एनर्जी बस कुछ पलों के लिए थी। अभी के लिए हमारे सेक्ट लीडर ने हमें जो मिशन दिया है, हमें उसी पर काम करना चाहिए। यही बातें करते हुए किंजी अपने साथियों को लेकर धीरे धीरे टियानियन माउंटेन की तरफ बढ़ती जा रही थी, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी यहाँ किंजी से कहता है कि तुम वाकई में तारीफ के काबिल हो। हमारे सेक्ट लीडर भी तुम्हारी बहुत ही तारीफ करते हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही कम उम्र में निर्वाणा हट को हासिल कर लिया था। यह निर्वाणा हट के बारे में याद करते हुए अचानक से किंजी को लिंडोंग की याद आ गई थी और वो सारे लम्हे जो कि उसने लिंडोंग के साथ गुजारे थे। सच कहूँ तो किंजी इन लम्हों में खो चुकी थी, जहाँ पर वो एल्डर किंजी को होश में लाते हुए कहते हैं कि किंजी क्या हुआ, क्या तुम ठीक तो हो? किंजी वापस होश में आते हुए कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है, चलो हमें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहो। ये कहने के बाद एक बार फिर से उन सब लोगों ने टियानियन माउंटेन्स की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जबकि दोबारा से सीन शिफ्ट होकर यहाँ हिडन पपेट सेट पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टैक्शा अपने साथियों के साथ मिलकर बनाए हुए फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एंसेस्ट्रल सील को अनलॉक करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। और अचानक ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके इफेक्ट से सब लोग ही घायल होकर पीछे जा गिरे। इवन चारों तरफ धुआं भी हो चुका था। मिस्टर डाउ यहाँ इस फॉर्मेशन की पावर्स की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा ताकतवर थी। जबकि नीचे की तरफ जब धुआं हटता है तो टैक्शा सामने का नजारा देखकर काफी खुश हो गया, क्योंकि उन लोगों ने एंसेस्ट्रल सील को आधा अनलॉक कर लिया था। अपनी 50% कामयाबी को देखकर तो टैक्शा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि अब इस पूरे कॉन्टिनेंट में हमारा हिडन वेपन सेट सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आज के बाद हमें कोई भी यहाँ पर रोक नहीं सकता। जो सुनकर आसपास के उनके साथी भी उन्हें कांग्रेचुलेशन कह
रहे थे। यहाँ पर मौजूद टेक्शा भी आगे बढ़कर एसएसएल सील को अब्सॉर्ब करना ही चाहता था, जो देखकर लीडोग बहुत ही परेशान हो गया, लेकिन मिस्टर डाउ से वहीं पर रोक देता है। और अचानक ही हम देखते हैं कि एसएसएल सील से हेवनली सील वहाँ से निकलकर बाहर आ गए थे, जो कि यहाँ पर टेक्शा से कहते हैं कि एसएसएल सील ने तुम्हें अपने लिए चूज नहीं किया, यानी कि तुम इसके मास्टर नहीं बन सकते। जो सुनकर टेक्शा जवाब देते हुए बोलता है कि अगर तुम जिंदा होते तो शायद तुम मुझे यहाँ पर रोक भी सकते थे, लेकिन तुम मर चुके हो और ये तुम्हारी सोल का बस एक मामूली सा टुकड़ा है, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहते हुए टेक्शा ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से अपनी हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शैडो को डिस्ट्रॉय कर दो। जो सुनकर आसपास के सारे वॉरियर बिल्कुल ऐसे करते हैं। उन लोगों ने अपनी हीट एनर्जी इकट्ठा करते हुए सीधा एक साथ हेवनली सील मास्टर पर अटैक कर दिया, लेकिन सामने की तरफ मौजूद हेवनली सील मास्टर किसी से कम नहीं थे। वो उल्टा यहाँ पर मौजूद इन सारे वॉरियर्स की एनर्जी को ही सोखना शुरू कर देते हैं, जिस एनर्जी को उन्होंने एक साथ इकट्ठा करके वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बहुत सारे वॉरियर्स तो जान से मारे गए, इवन के मैनिफेस्टेशन लेवल के वॉरियर भी यहाँ पर हेवनली सील मास्टर के सामने कुछ नहीं कर सकते थे। टेक्शा बड़ी मुश्किल के साथ अपने बाकी बच्चे साथियों को बचा लेता है। टेक्शा के दोनों साथी यहाँ पर टेक्शा से कहते हैं कि शायद हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें एक बार फिर से प्लान बनाना होगा, क्योंकि इस तरह से तो हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एसएसएल सील दोबारा पूरी तरीके से लॉक हो चुका था। लीडोग ने अभी जो अपने सामने देखा वो ये सब देखकर हैरान होते हुए मिस्टर डाउ से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये किस तरह की एनर्जी थी, जिस पर मिस्टर डाउ भी जवाब देते हुए बोलता है कि ये तो पावर ऑफ डेथ थी। यकीन नहीं आता कि हेवनली सील मास्टर मरने के बावजूद भी इतनी सारी खतरनाक पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। सोचो लीडोग, एक बार तुमने उस एसएसएल सील को हासिल कर लिया तो तुम्हारे पास भी ये ताकत आ सकती है। लीडोग यहाँ पर मिस्टर डाउ की सारी बातें सुन रहा था, तभी अचानक नीचे मौजूद मिस्टर डालशा अपने सामने कुछ गड़बड़ देख पा रहा था, जिसके बारे में वो अपने दोस्तों से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वहाँ क्या चल रहा है, जिस पर उसके साथी जवाब देते हुए बोलते हैं कि मास्टर शायद हम लोगों पर किसी ने चुपके से हमला कर दिया। और उनकी ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि सामने से हम देखते हैं कि हिडन पपेट सेट के दो सिपाही भागते हुए आ रहे थे, जिन्हें द ग्रेट डीमन सेट वालों ने जान से मार दिया। असल में यहाँ पर हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट डीमन सेट था। टेक्शा तो यहाँ पर ग्रेट डीमन सेट के मिस्टर ली को देखकर थोड़ा सा हैरान हो गया, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। ऊपर की तरफ से मौजूद लीडोग भी यहाँ पर द ग्रेट डीमन सेट को पहचान लेता है, जबकि मिस्टर डाउ कह रहा था कि द ग्रेट डीमन सेट तो हमेशा से हिडन पपेट सेट को निशाने पर रखे हुए थे। आज उन्हें अच्छा सा मौका मिल गया, इसलिए वो लोग फौरन यहाँ पर पहुँच गए, जबकि लीडोग को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब एसएसएल सील को लेकर यहाँ से निकलना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ नीचे मौजूद टेक्शा यहाँ एसएसएल सील के सामने आते हुए कहता है कि मिस्टर ली, तुमने यहाँ पर आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम लोगों की हिम्मत तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी है, जो कि तुम लोग हमारे हिडन पपेट सेट में आकर हमारे ही ट्रेजर को चुराने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर ली भी यहाँ पर टेक्शा को ताना मारते हुए कहता है कि तुम लोगों ने खुद ही साबित कर दिया कि तुम लोग इस ट्रेजर के काबिल नहीं। यहाँ वो ये सब कहकर अभी हंसी रहे थे, तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कह रहा था कि मिस्टर ली बिल्कुल ठीक कह रहा है। और असल में ये आवाज एक तीसरे सेट लीडर की थी, जिसका नाम वुजोग है। वो भी अपने साथियों को लेकर यहाँ इन लोगों के साथ आकर खड़ा हो गया, जो कि टेक्शा से कहता है कि टेक्शा, आखिर इतनी कीमती ट्रेजर का तुम्हारा सेट अकेले क्या करेगा, क्यों ना हम तीनों मिलकर इसे हासिल करें। जो सुनकर टेक्शा यहाँ वुजोग से कहता है कि तुम भी हमारे ट्रेजर को यहाँ पर चुराने के लिए आ गए, जिस पर वुजोग रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इस बात को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें इतना जरा हैरान नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत ही जरा कीमती ट्रेजर लग रहा है, जिसे हासिल करने के लिए तो यहाँ पर कोई भी आ जाएगा। जबकि मिस्टर ली भी यहाँ पर खड़ा होकर यही सब कह रहा था। टेक्शा ये सब बातें सुनकर गुस्सा होते हुए अपने साथियों से कहता है कि अगर इसमें से किसी ने भी हमारे ट्रेजर को छूने की कोशिश की तो याद रखना, ये मेरा ऑर्डर है, तुम इनमें से किसी को भी जान से मार सकते हो, वो भी बिना किसी रहम के। लिंडम तो ऊपर खड़ा होकर ये सारा नजारा देखते हुए कहता है कि अब देखने में मजा आएगा कि तीनों बड़े सेट एक दूसरे से कैसे टकराएंगे। जबकि नीचे मौजूद मिस्टर ली भी यहाँ पर अपनी बेटी मिस्कियात से कहता है कि अगर सिचुएशन खराब हो गई तो तुम लोग इस ट्रेजर को लेकर यहाँ से निकल जाना। ये कहने के बाद मिस्टर ली यहाँ पर वुजोग को हमला करने के लिए इशारा करता है, जहाँ हम देखते हैं कि दोनों ने एक साथ ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तेजी के साथ टेक्शा की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। टेक्शा भी खुद को फाइट के लिए तैयार कर चुका था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपना एक पावरफुल एनर्जी अटैक सीधा टेक्शा पर चल देता है। टेक्शा ने भी एनर्जी शील्ड क्रिएट करते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। यहाँ पर मौजूद ये तीनों वॉरियर ही मैनिफेस्टेशन स्टेज के वॉरियर्स थे। तीनों के एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से चारों तरफ बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हो रही थी। इस फाइट को दूर से देखते हुए मिस्कियान अपने साथियों से कहती है कि चलो आगे बढ़ो, हमें उस ट्रेजर को हासिल करना है। जो सुनकर इन सब लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया, लेकिन सामने की तरफ मौजूद हिडन पपेट सेट के दो पावरफुल मैनिफेस्टेशन स्टेज के वॉरियर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ होते हुए तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे, हम अपने सेट के ट्रेजर को चोरी होने नहीं दे सकते। और ये कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने दो हाई लेवल के सोल पपेट्स को संभल कर लेते हैं, जिन्हें देखकर तो मिस्कियान और उसके दोस्त थोड़े से परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ हिडन पपेट सेट अपने सोल पपेट का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ हमला करवाना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक सोल पपेट तो द
ग्रेट डीमन सेट पर हमला करने के लिए आ गया, जबकि दूसरा वुबेक सेट पर हमला करने के लिए पहुंच गया था। दोनों सेट में से ही दो पावरफुल एल्डर्स आगे की तरफ आते हुए सोल पपेट्स के साथ फाइट कर रहे थे। ऊपर से लिंडोग ये सारा नजारा देख रहा था। वो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि हिडन पपेट सेट के पास 2 हाई लेवल के सोल पपेट और भी होंगे। इसी वजह से तो ये इस पूरे कॉन्टिनेंट का नंबर 1 सेट है और बाकी के सेट वाले इससे पंगा करने से दूर हटते हैं। साथ ही मिस्टर डाउ यहाँ पर लिंडोग से कहता है कि वैसे ये और ज्यादा बुरा हो जाएगा अगर द ग्रेट डीमन सेट वालों ने एसएसएल सील को हासिल कर लिया, तो उनके पास भी मैनिफेस्टेशन स्टेज के वॉरियर्स हैं। फिर हमारे लिए तो एसएसएल सील को लेना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो बताओ तुम आखिर क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या प्लान है? लिंडोग मिस्टर डाउ की इस बात पर जवाब देते हुए बोलता है कि जरा शांत हो जाओ, हम सही मौके का इंतजार करेंगे और हमें सही मौका जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ हम मिस्टर ली और वूजो को देखते हैं, जो कि अभी भी टैक्शिया पर हमला करते हुए लगातार उसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टैक्शिया सारी के साथ उन दोनों को डोमिनेट कर रहा था। वो यहाँ पर इन दोनों को हिट करते हुए पीछे हटाकर हंसते हुए कहता है कि तुम दोनों तो काफी जरा कमजोर हो, इतना वक्त हो गया लेकिन अभी भी तुम लोगों की कल्टीवेशन नहीं बढ़ी है। जो सुनकर तो मिस्टर ली और वूजो दोनों को ही काफी जरा गुस्सा आ गया और वो अपने डिमोनिक बीस्ट फॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं। जिस बीस्ट बॉडी का इस्तेमाल करके उन लोगों ने टैक्शिया पर हमला कर दिया था, लेकिन टैक्शिया को इससे डर नहीं लगता, बल्कि वो अपनी थोड़ी एनर्जी का इस्तेमाल करके उस पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो आसपास मौजूद सब लोग ही काफी जरा सरप्राइज हो गए थे। सबसे बड़ा झटका तो मिस्टर ली और वूजो को पड़ गया था, जो कि हैरान होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन टैक्शिया हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, शायद मैंने तुम लोगों को बताया नहीं कि मैंने अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब मैं तुम लोगों से आगे निकल चुका हूँ, यानी कि मैं मैनिफेस्टेशन स्टेज के फाइनल पीक पर पहुंच गया। तो बताओ वूजो और मिस्टर ली, क्या अब भी तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? जिस पर मिस्टर ली जवाब देते हुए बोलता है कि बेशक तुम हमसे ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि तुम उस एसएसएल सील को अनलॉक नहीं कर सकते, वो भी हमारी मदद के बगैर। टैक्शिया यहाँ पर मिस्टर ली की बात सुनकर एसएसएल सील को देखता है, जहाँ कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार उसने फैसला कर लिया और वो इन दोनों से कहता है कि अगर तुम दोनों इस सील को अनलॉक करने में मेरी मदद करते हो तो हमारे तीनों क्लैन इसका फायदा उठा पाएंगे, यानी कि मैं इस कीमती ट्रेजर को तुम लोगों के साथ शेयर करने के लिए एग्री हूँ। जो सुनकर तो वूजो काफी जरा खुश हो गया और इसलिए वो कहता है कि मेरा क्लैन तुम्हारा साथ देगा। जबकि दूसरी तरफ मिस्टर ली भी टैक्शिया से कहता है कि अगर तुम अपने वादे को निभाओगे तो मेरा क्लैन भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। यहाँ आखिरकार इन तीनों बड़े सेट के दरमियान पहली दफा एग्रीमेंट हो चुका था, जहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन लोगों ने एसएसएल सील को चारों तरफ से घेर लिया। अब यहाँ हर एक क्लैन के 3 मैनिफेस्टेशन स्टेज के वॉरियर होने की वजह से टोटल 9 मैनिफेस्टेशन स्टेज वॉरियर्स थे, यानी कि यहाँ का ये नजारा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस बार ये लोग एसएसएल सील को अनलॉक करने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। सब लोग बहुत ही जरा कॉन्फिडेंट थे। साथ ही ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ था कि ये तीनों ग्रेट सेट एक साथ कंबाइन होकर कोई काम कर रहे हैं। अपनी सारी पुरानी दुश्मनी को बुलाकर यहाँ पर मौजूद ये लाइन वॉरियर्स अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं ताकि वो एसएसएल सील को अनलॉक कर सके। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। एसएसएल सील ने काफी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी और अचानक ही वहाँ पर एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट के धुआं हटते साथ ही हम देखते हैं कि एसएसएल सील तो अभी भी अनलॉक नहीं हुआ। ये देखकर टैक्शिया को बहुत ही जरा गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग आखिर क्या करें, जबकि ये मौका लिंडो के लिए बहुत ही अच्छा था। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक वो भी अरीना में कूद गया। साथ ही उसने अपने शैडो डांसिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी मदद से वो तेजी के साथ मूव करते हुए सीधा एसएसएल सील की तरफ ही भाग रहा है। यहाँ पर मौजूद मिस किया तो लिंडो को देखते ही पहचान जाती है कि ये तो लिंडो है, जबकि बाकी के सब लोग लिंडो को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंडो भी आखिरकार एसएसएल सील के बहुत ही जरा करीब पहुंच चुका था और वो फौरन से जंप करते हुए एसएसएल सील को पकड़ने की कोशिश करता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।